कठोपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली मंत्र 9। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि त्वाद्रिंग नो भूयान नचिकेतः पृष्टा। इस मंत्र में गुरु शिष्य नचिकेता से कहते हैं कि आत्मविद्या केवल तर्क वितर्क से प्राप्त नहीं होती, तर्क की अपनी सीमा होती है। इसलिए केवल बुद्धि की चतुराई से आत्मा का सत्य जाना नहीं जा सकता। ये ज्ञान तब समझ में आता है जब उसे किसी ज्ञानी गुरु द्वारा ठीक प्रकार से बताया जाए। गुरु आगे कहते हैं कि नचिकेता की बुद्धि ऐसी है कि वो इस उपदेश को सही रूप में ग्रहण कर सकती है, क्योंकि वो सत्य के प्रति दृढ़ निष्ठा रखने वाला है। उसकी सत्य निष्ठा ही उसे इस गूढ़ ज्ञान के योग्य बनाती है। अंत में गुरु ये कामना व्यक्त करते हैं कि नचिकेता जैसा जिज्ञासु और श्रेष्ठ प्रश्न पूछने वाला शिष्य उन्हें बार बार प्राप्त हो, क्योंकि ऐसे शिष्य ही सच्चे ज्ञान के अधिकारी होते हैं। हम पहले ये विचार कर चुके हैं कि आत्मविद्या तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं होती। आत्मज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है। जब तक बुद्धि वस्तु और विषय ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमती रहती है, तब तक वो स्वयं की ओर अर्थात आत्मज्ञान की दिशा में नहीं जा सकती। जब वस्तुओं से मिलने वाले बाह्य सुख की असहायता हमें अनुभव होने लगती है, तभी अध्यात्म का आरंभ होता है। हमने ये भी देखा है कि बुद्धि की अपनी सीमाएं होती हैं। उसे अपनी सीमाओं के भीतर ही काम करना पड़ता है। यदि शास्त्रों का आधार छोड़कर केवल तर्क किया जाए तो वो तर्क नहीं रह जाता, बल्कि कुतर्क बन जाता है। इसी कारण शंकराचार्य ने कहा है, तर्क यताम मां कुतर्क यताभ, अर्थात तर्क करो पर कुतर्क मत करो। सीमाओं में बंधी हुई बुद्धि न तो असीम चित्त शक्ति तक पहुंच सकती है और ना ही उसे जान सकती है। इसलिए उपनिषद कहते हैं, नैषा तर्केण मतिरापनेया, अर्थात आत्मज्ञान तर्क से प्राप्त नहीं होता। इस मंत्र में आगे यमराज नचिकेता को श्रेष्ठ कहकर संबोधित करते हैं। यहां श्रेष्ठ का अर्थ है प्रियतम। नचिकेता यमराज को अत्यंत प्रिय है। जिसे यमराज प्रियतम कहें, उसके लिए शब्द भी अपर्याप्त लगते हैं। हम जैसे लोग तो दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं जिसकी दृष्टि कभी हमारे घर पर भी नहीं पड़ती, और यहां नचिकेता ऐसा है कि यमराज स्वयं उसे प्रिय कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि नचिकेता में ऐसा क्या है कि यमराज उसे प्रियतम कहते हैं। सामान्य मनुष्य की बुद्धि वासनाओं पर आधारित होती है, इसलिए उसे आत्मज्ञान का बोध नहीं होता। यमराज कहते हैं, हे प्रेष्ठ, अन्येनैव सुज्ञानाय प्रोक्ता, अर्थात जिसकी बुद्धि वासनाओं से मुक्त हो चुकी है वही आत्मज्ञान को समझ सकता है और दूसरों को समझा भी सकता है। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि आत्मज्ञान को समझने की सामर्थ्य उसकी बुद्धि में है। याज्ञवल्क्य और पतंजलि जैसे महापुरुषों के पास आत्मज्ञान था, पर उनके आसपास रहने वाले सभी लोगों को वो ज्ञान प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं हुआ। कारण यह है कि आसपास के लोगों की बुद्धि उस स्तर की नहीं होती। श्री कृष्ण के चारों ओर भी असंख्य लोग थे, पर मथुरा और द्वारिका के लोग भी उन्हें सही रूप में पहचान नहीं पाए। द्वारिका के लोग तो स्वर्णमयी समृद्धि में ऐसे उलझ गए कि उसी कारण स्वर्णमयी द्वारिका डूब गई। ग्वाल बाल और गोपियां भी श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकी। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण न तो केवल बुद्धि से जाने जा सकते हैं और ना ही अंधश्रद्धा से। न केवल भावना उन्हें समझ सकती है और ना ही मात्र बुद्धि उनका आकलन कर सकती है। इसलिए ये मान लेना आवश्यक नहीं कि किसी अवतारी पुरुष के समय उसके आसपास रहने वाले लोग अवश्य ही महान भाग्यशाली होंगे। उल्टे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसे महापुरुषों का सामने होना भी कठिन है, क्योंकि उनके पास रहते हुए भी यदि हम उन्हें पहचान न सकें तो वो एक प्रकार का पाप बन जाता है, और उन्हें पहचानने की शक्ति सामान्य बुद्धि में नहीं होती। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि उसके पास ऐसी बुद्धि है जो आत्म तत्व को पहचान सकती है। याम त्वम आपह का अर्थ है, जो बुद्धि तुमने प्राप्त की है वो आत्मज्ञान को ग्रहण करने योग्य है और आत्मज्ञानी को पहचानने में भी सक्षम है। आत्मज्ञानी को पहचानना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आत्मज्ञानी व्यक्ति कभी ये घोषणा नहीं करता कि उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। उसे समझना ही कठिन होता है। कई बार उसका आचरण ऐसा होता है कि वो सामान्य लोगों की समझ से परे लगता है। फिर भी यमराज नचिकेता से कहते हैं कि उसे आत्मज्ञानी की पहचान हो चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
आत्मज्ञान को ग्रहण करने और आत्मज्ञानी को पहचानने के लिए एक विशेष प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसी बुद्धि में कई गुण होने चाहिए। सबसे पहले उसमें गहरी समर्पण भावना होनी चाहिए। साथ ही उस बुद्धि में 3 आवश्यक गुण होने चाहिए: नम्रता, जिज्ञासा और सामर्थ्य। सबसे पहले बुद्धि में नम्रता होनी चाहिए। वो बुद्धि निर्दोष और निष्पाप व्यक्तियों के सामने झुकना जानती हो। उसमें निष्पाप लोगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। उसी प्रकार बुद्धिमानों को पहचानने और उनके सामने विनम्र होने की शक्ति भी बुद्धि में होनी चाहिए। ऐसी बुद्धि पुण्यशील लोगों के सामने भी नतमस्तक होती है और उनके इस जन्म तथा आने वाले जन्मों के पुण्य को समझने की क्षमता रखती है। यही बुद्धि की सच्ची नम्रता है। बुद्धि में जिज्ञासा भी आवश्यक है। इसके साथ साथ जब बुद्धि में इस संसार को तुच्छ समझने का सामर्थ्य आ जाता है, तभी वो आत्मज्ञान का आकलन कर पाती है। आत्मज्ञान को समझने और आत्मज्ञानी को पहचानने के लिए जिस प्रकार की बुद्धि चाहिए, वो नचिकेता के पास थी। याम त्वम आपह कहकर यमराज यही संकेत देते हैं कि नचिकेता आत्मज्ञानी को भी पहचान सकता है और उसकी बुद्धि में आत्मज्ञान भी उतरेगा, क्योंकि उसमें नम्रता, जिज्ञासा और सामर्थ्य ये तीनों गुण विद्यमान हैं। मनुष्य में बुद्धि की नम्रता होनी चाहिए। यदि जीवन में निष्पाप लोगों का सम्मान हो, अंतःकरण में बुद्धिमानों के प्रति आदर हो और पुण्यशील लोगों की कद्र हो, तभी कहा जा सकता है कि व्यक्ति की बुद्धि नम्र है। अन्यथा लोग तो बहुतों को नमस्कार करते हैं, चरण स्पर्श भी करते हैं, लेकिन यदि उनकी अपनी कल्पना के अनुसार सामने वाले के जीवन में कुछ दिखाई न दे, तो वही व्यक्ति जिसके सामने वे झुकते हैं, उसके लिए कह देते हैं कि तुम्हारी बुद्धि कम है। ऐसा कहने वाले को यही कहना चाहिए कि अब तक जो नमस्कार वो कर रहा था, वो या तो स्वार्थ था या फिर ढोंग। ऐसे व्यक्ति की बौद्धिक शक्ति और योग्यता कितनी होगी, ये सहज ही समझा जा सकता है। निष्पाप की निष्पापता, पुण्यशील के पुण्य और बुद्धिमानों की बुद्धि को पहचानने की क्षमता होना आवश्यक है। जिनके जीवन में बुद्धिमानों के प्रति आदर, निष्पापों के लिए सम्मान और पुण्यशीलों की कद्र होती है, वही वास्तव में नम्र होते हैं। यही उनके जीवन की सच्ची शक्ति है। जिस प्रकार बुद्धि में नम्रता आवश्यक है, उसी प्रकार उसमें जिज्ञासा भी होनी चाहिए। आत्मज्ञान को जानने की सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए। ये भाव के यदि मिल जाए तो ठीक है, चलते चलते व्यापार संभालते हुए आत्मज्ञान भी मिल जाए, जिज्ञासा नहीं कहलाता। ऐसे व्यक्ति को कोई एक साधारण सा नशे में डूबा साधु भी मिल जाए, तो वो स्वयं को बहुत आगे पहुंचा हुआ समझने लगता है। इस तरह चलते चलते आत्मज्ञान नहीं मिलता। आत्मज्ञान के लिए बुद्धि में तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए और उसके साथ पर्याप्त सामर्थ्य भी होना चाहिए। नचिकेता के पास ये सामर्थ्य था। उसने पर्वत जैसे धन को ठुकरा दिया। अप्सराओं के समूह भी उसे आकर्षित नहीं कर सके। जिसे धन हिला ना सका और जिसे अप्सराएं भी विचलित न कर सकीं, उसकी बुद्धि में कितना सामर्थ्य होगा, ये सहज ही समझा जा सकता है। हमारी स्थिति तो ये है कि केवल 25 रुपए मिल जाएं तो हम डगमगा जाते हैं। वो भी यदि हमारे ही पैसे हमें वापस मिलने हो, तब भी हम ढीले पड़ जाते हैं। यदि कोई हमें हमारी छोटी सी रकम लेने के लिए रविवार की सुबह बुला ले, तो हम उपनिषद का स्वाध्याय छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और सोचते हैं कि उपनिषद तो अगले रविवार भी सुने जा सकते हैं। इस प्रकार छोटा सा प्रलोभन भी हमें विचलित कर देता है, जबकि नचिकेता ने धन के ढेर को ठुकरा दिया। यही उसका बौद्धिक सामर्थ्य था। जिस बुद्धि में संसार को तुच्छ समझने की शक्ति, जिज्ञासा और नम्रता, ये तीनों गुण एक साथ होते हैं, वही बुद्धि समर्पण बुद्धि कहलाती है। ऐसी बुद्धि आत्मज्ञानी को पहचान सकती है और आत्मज्ञान को समझ सकती है। जो व्यक्ति मजबूरी में किसी के इशारे पर नाचता है, उसकी बुद्धि को समर्पण बुद्धि नहीं कहा जा सकता। जिस बुद्धि में नम्रता, जिज्ञासा और सामर्थ्य का समन्वय हो, वही सच्ची समर्पण बुद्धि है। बार बार झुक जाना ही नम्रता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भी सामने आए उसे नमस्कार कर देते हैं और फिर कहते हैं कि 2 हाथ जोड़ने या सिर झुकाने से हमारा क्या चला जाता है। ऐसे लोगों से कहना चाहिए कि नहीं, इसमें सब कुछ चला जाता है। मैं हर किसी के सामने क्यों झुकूं? अपने भीतर स्थित ईश्वर को मैं क्यों झुकाऊं? इसलिए उपनिषद कहते हैं,
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। अर्थात बलहीन व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। यहां बल का अर्थ उन्माद या अहंकार नहीं है, इसलिए नम्रता आवश्यक है। नम्रता का अर्थ है कद्र करना, निष्पाप लोगों की कद्र, बुद्धिमानों के प्रति आदर और पुण्यशील लोगों के पुण्य को समझने की क्षमता। जिसकी बुद्धि किसी की चमक दमक से अंधी नहीं होती और किसी की क्षुद्रता देखकर उसे तुच्छ नहीं मानती, वही वास्तव में नम्र व्यक्ति कहलाता है। शास्त्रकारों ने नम्रता का ये गहरा अर्थ बताया है, जबकि हम केवल झुक जाने वाले को ही नम्र मान लेते हैं। नचिकेता के पास ये समर्पण बुद्धि थी, इसलिए यमराज ने उससे कहा कि उसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा और वो आत्मज्ञानी को पहचान सकेगा। आत्मज्ञानी को पहचानना अत्यंत कठिन है। यदि कोई विशेष वस्त्र या चिन्ह पहन लेने से आत्मज्ञानी पहचाना जा सकता तो बात सरल होती, पर ऐसा नहीं है। जैसे कभी ये मान लिया जाता था कि विशेष पगड़ी पहनने वाला ही सेठ होता है, या कुछ खास कपड़े पहनने से कोई वकील या कथावाचक कहलाता है। इन सब का कोई ना कोई बाहरी रूप होता है, पर आत्मज्ञानी का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता। इसी प्रकार भक्त का भी कोई बाहरी चिन्ह नहीं होता, क्योंकि भक्ति दिखाने की वस्तु नहीं है। अपने स्वामी से प्रेम करना कोई सार्वजनिक प्रदर्शन की बात नहीं है। इसी कारण भक्त का भी कोई विशेष वेश नहीं होता, और इसलिए आत्मज्ञानी और भक्त दोनों को पहचानना कठिन होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं यमराज नचिकेता से कहते हैं, याम त्वम मापह, अर्थात तुम्हारे पास ऐसी बुद्धि है जो आत्मज्ञानी को पहचान सकती है और आत्मज्ञान को समझ सकती है। साथ ही वे कहते हैं, सत्य ध्रुतिर बतासी, तुम सत्यनिष्ठ हो, तुम असत्य के पीछे दौड़ने वाले नहीं हो। हे नचिकेता, ये दोनों गुण तुम्हारे भीतर हैं। इसका प्रमाण ये है कि मैंने तुम्हारे सामने अनेक असत्य और प्रलोभन रखे, फिर भी तुम उनसे विचलित नहीं हुए। यही तुम्हारी बुद्धि की विशेषता और कौशल है। मनुष्य का पतन भी बुद्धि के कारण होता है, और वही बुद्धि उसे ऊंचाई की ओर भी ले जा सकती है। ये दोनों दिशाएं बुद्धि ही तय करती है। मनुष्य कुछ नहीं करता, ये कहना उसकी आलस्य की निशानी है। जब कहा जाता है कि शनि महाराज बड़े बड़े लोगों को बदल देते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वे उनकी बुद्धि की दिशा बदल देते हैं। जो व्यक्ति पहले सीधा चलता था, वो उल्टी दिशा में चलने लगता है। इतना ही नहीं, वो उल्टे को ही सही ठहराने लगता है और तर्क देने लगता है कि इस संसार में ऐसे ही चलना चाहिए। इस प्रकार वो अपनी ही एक दार्शनिक व्यवस्था बना लेता है। जितनी उसकी बुद्धि तेज होती है, उतना ही उसका ये तर्क शास्त्र मजबूत होता है। चोर भी अपने कर्म के समर्थन में अपना दर्शन गढ़ लेते हैं। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि वो सत्यनिष्ठ है। सत्य ध्रुकिर बतासी में बत शब्द भाषा में विशेष गौरव प्रकट करने के लिए आया है। नचिकेता सत्य पर दृढ़ रहने वाला है, असत्य के पीछे भागने वाला नहीं है। जिसे यह अनुभव हो जाता है कि यह संसार असत्य है, वो असत्य के पीछे नहीं दौड़ता। हम लोग ज्ञान के पीछे बहुत दौड़ते हैं, फिर हमें लगता है कि पुस्तकों में उलझ गए, पर वास्तविक बहुत हाथ नहीं लगी। धन के पीछे भी मनुष्य बहुत दौड़ता है, लेकिन बहुत धन मिलने के बाद उसे लगता है कि इसमें भी कोई वास्तविक सार नहीं है। तब वो अपने अनुभव दूसरों को बताता है, पर दूसरा व्यक्ति यही कहता है कि जैसे तुम पागल की तरह धन के पीछे दौड़े, वैसे ही मैं भी दौड़ूंगा। जब तक मेरे पास तुम्हारे जितना धन नहीं होगा, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। जब तुम किसी के उपदेश से नहीं सुधरे, तो मैं तुम्हारे उपदेश से क्यों सुधरूं? इसी प्रकार मनुष्य कीर्ति के पीछे भी दौड़ता है, लेकिन जब कीर्ति मिल जाती है तो उससे भी ऊब हो जाती है और लगता है कि इसका भी कोई विशेष अर्थ नहीं है। इस तरह हम जीवन में एक के बाद एक बुलबुले फुलाते रहते हैं। इसके अलावा हम करते ही क्या हैं? एक बार दर्शन का अध्ययन करने वाला एक व्यक्ति बच्चों के साथ बैठकर गुब्बारे फुला रहा था। उसी समय एक व्यक्ति उससे मिलने आया। दोनों में बातचीत हुई और वो चला गया। कुछ दिनों बाद उस दर्शन विद्या के विद्यार्थी को एक मित्र मिला, जिसने कहा कि 4 दिन पहले मैंने एक व्यक्ति को आपसे मिलने भेजा था। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, एक सज्जन आए थे, फिर क्या हुआ? मित्र ने कहा, वे आपसे मिलकर बहुत निराश हो गए। उसने पूछा, क्यों? मित्र बोला, वे बड़े आदर के साथ आपके पास आए थे, लेकिन उन्हें वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया जैसा वे सोच कर आए थे। दर्शन के विद्यार्थी ने कहा, यह तो अच्छा ही हुआ, लेकिन उन्हें क्या देखना था?
मैंने उनसे ठीक से बात की, कोई अपशब्द नहीं कहा, नींबू पानी पिलाया, सुपारी दी, स्वागत भी किया। और क्या चाहिए था? मैंने एक भी शब्द गलत नहीं कहा। फिर वे निराश क्यों हुए? मित्र ने कहा, सब ठीक है, लेकिन जब वे आपके पास आए थे तब आप क्या कर रहे थे? वे आपको एक महान दार्शनिक समझ कर आए थे। ये सुनकर उस व्यक्ति ने सिर खुजलाया और कहा, अब समझ में आया, उस समय मैं गुब्बारे फुला रहा था। मित्र ने कहा, तो फिर क्या दार्शनिक का काम गुब्बारे फुलाना होता है? मूल बात यह है कि लोगों के मन में दार्शनिक के बारे में एक अलग ही कल्पना बनी हुई है। उनकी धारणा होती है कि चारों ओर पुस्तकों का ढेर लगा हो और बीच में दार्शनिक बैठा हो। ऐसे में यदि कोई दार्शनिक गुब्बारे फुलाता हुआ दिखाई दे तो लोगों को वो अजीब लगता है। इसी प्रकार भक्त के बारे में भी लोगों की एक निश्चित कल्पना है, जो दिन में 3 बार स्नान करता हो, सिर पूरी तरह मुंडा हो, चोटी बांधे हो, काशी से रामेश्वर तक चंदन लगाए हो, छोटा सा धोती पहनता हो, हाथ में माला लिए आंखें बंद करके बैठा हो, वही भक्त माना जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति दार्शनिक को गुब्बारे फुलाते हुए देखता है तो उसे अजीब लगता है, जबकि सच ये है कि गुब्बारे फुलाना भी अपने आप में दर्शन है। जो व्यक्ति ये समझने आया है और इसे नहीं समझ पाता, उसमें बुद्धि की कमी है। वो स्वयं बुद्धि का सही बोध न रखते हुए भी दूसरों को अज्ञानी कह देता है। जब मूर्खों की सभा एकत्र हो जाती है तो वे समझदार व्यक्ति को भी मूर्ख घोषित कर देते हैं, क्योंकि वहां बहुमत ही सब कुछ तय करता है। मनुष्य जीवन भर अनेक गुब्बारे फुलाता रहता है। वो एक एक करके गुब्बारे फुलाता है और फिर उनकी हवा निकल जाती है। पहले वो विद्या का गुब्बारा फुलाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे लगता है कि विद्या में कोई सार नहीं है। फिर वो धन का गुब्बारा फुलाता है, पर उसमें भी उसे सच्चा आनंद नहीं मिलता। इसके बाद वो प्रेम का गुब्बारा फुलाता है, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगती है। इस प्रकार हम पूरे जीवन में एक के बाद एक गुब्बारे फुलाते रहते हैं और हर बार यही कहते हैं कि इसमें कोई अर्थ नहीं है। इसी खेल में 80 वर्ष बीत जाते हैं और अचानक एक झटके में मन के विचलित होते ही मनुष्य मर जाता है। तब 4 लोग उसे उठाकर ले जाते हैं। दूसरे सब में कोई अर्थ नहीं है, ये समझने में ही 80 साल निकल जाते हैं। हम सब भी यही खेल खेलते हैं। हमें पता होता है कि विद्या, धन, कीर्ति आदि के गुब्बारों में कोई स्थायी अर्थ नहीं है, फिर भी हम उन्हें फुलाते रहते हैं। हम असत्य के पीछे दौड़ते हैं, जानते हुए भी कि इसमें कोई वास्तविक अर्थ नहीं है, फिर भी उसी के पीछे भागते रहते हैं। आज समुद्र हमारे सामने है, इसलिए हमें क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु का स्मरण होता है। हम भगवान उरुक्रम विष्णु से आशीर्वाद मांगते हैं। उरुक्रम का अर्थ है जिनके चरण अत्यंत विशाल है। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगकर 3 ही चरणों में समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया। हे भगवान, हमें भी आपकी तरह बड़े कदम रखने की शक्ति दीजिए। हमें अपने जीवन का विस्तार करना है। बड़े कदम तभी उठाए जा सकते हैं जब संकल्प बड़े हों, और संकल्प तभी सफल होते हैं जब उनके पीछे अधिक समय और शक्ति लगाई जाए। जब तक समय और शक्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाई जाती, तब तक कुछ भी संभव नहीं होता। हो सकता है कि कर्मठ लोगों को ऐसा लगे कि हम कितना भी समय दें, फिर भी यही कहा जाता है कि और अधिक समय देना चाहिए। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि आज के समय में लोग भगवान को भी बिना स्वार्थ के याद नहीं करते। समाज, परिवार और धर्म की स्थिति देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। समाज, परिवार, धर्म, राजनीति और आध्यात्म, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां विकृति ना हो। ऐसे बिगड़े हुए समय में सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी ये समझाना पड़ता है कि इससे अलग एक शुद्ध मार्ग है और उसी मार्ग पर चलना चाहिए। जब हर धर्म, हर समाज और हर राजनीति हमें अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही हो, तब मनुष्य को अपना अहंकार एक ओर रखकर ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि मैं अपने भगवान का हूं। इसी विश्वास के साथ उसे इन सब के सामने दृढ़ होकर खड़े रहना आना चाहिए। जब मैं भगवान के सामने बैठता हूं तो मुझे ऐसा अनुभव होता है मानो भगवान कह रहे हूं, मेरे पास आओ, लेकिन कैसे आओ। शंकराचार्य ने इसी बात को कहा है, नग्नो न संग शुद्धा, अर्थात सब आडंबर, सारे बंधन और आसक्तियां छोड़कर ही भगवान के पास जाया जा सकता है। तभी भगवान हमें स्वीकार करते हैं और तभी उनके पास हमारा स्थान बनता है। शंकराचार्य को यूं ही आचार्य नहीं कहा जाता, उन्होंने गहरे सत्य को सरल शब्दों में प्रकट किया है। मेरे डॉक्टर मुझसे पूछते थे, दीदी आपको ब्लड प्रेशर क्यों है? मैंने कहा है, ठीक है। उन्होंने पूछा, पैरों में दर्द क्यों है? मैंने फिर कहा, ठीक है। डॉक्टर बोले, आप हर बात में ठीक है कहती हैं, तो सच क्या है? तब मैंने कहा,
सच तो यह है कि शरीर में ऊपर से नीचे कहीं भी उंगली रखिए, दर्द ही दर्द है। समाज की स्थिति भी ऐसी ही है। शिक्षा हो, राजनीति हो, समाज व्यवस्था हो या धर्म, जहां भी उंगली रखो दर्द ही दर्द है। और धर्म के क्षेत्र में तो मानो पागलपन ही पागलपन फैल गया है। बुद्धिमान कहे जाने वाले लोग जब बात करते हैं तो उन्हें ढंग से अपनी मातृभाषा भी नहीं आती। पूछो आप कहाँ के हैं तो जवाब मिलेगा वलसाड़ के। लेकिन गुजराती ठीक से इसलिए नहीं आती क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई, काम और जीवन सब अंग्रेजी में ही बिताया है। फिर वही लोग ये सुनते ही कि गणपति दूध पी रहे हैं, भागते हुए पहुंच जाते हैं। तब मन में प्रश्न उठता है, ये सब क्या चल रहा है? लोग 3-3, 4-4 घंटे मंदिर की लाइन में खड़े रहते हैं। क्यों? तो कहते हैं यहाँ भगवान फल देते हैं। अब यदि इस मंदिर के भगवान फल देते हैं तो क्या दूसरे मंदिरों के भगवान फल नहीं देते? और यदि फल देने वाले और ना देने वाले भगवान अलग अलग हों तो क्या हमारे अपने घर में और हमारे भीतर भगवान नहीं है? जो लोग 4-4 घंटे इस तरह बिता सकते हैं, वे अपने जीवन, अपने घर, समाज और देश का भला क्या कर पाएंगे? मुझे तो ये सोचकर आश्चर्य होता है कि जिन्हें ऑफिस जाना होता है वे सुबह 4-4 घंटे लाइन में कैसे खड़े रहते होंगे। और जब इतने लोग भगवान के मंदिर तक पैदल जाते हैं तो सवाल उठता है, क्यों भाई पैदल ही क्यों जाना? कोई चप्पल के बिना जाता है, कोई पैदल चलता है, कोई लोटते लोटते जाता है। एक और ये सब हो रहा है और दूसरी ओर हम डेवलपिंग इंडिया और साइंटिफिक डेवलपमेंट की बातें करते हैं। मेरा विरोध यही है। यदि यही सब करना है तो फिर अलग अलग कंपनियों की गाड़ियां आयात क्यों करते हैं? और यदि भगवान के पास पैदल जाना ही श्रेष्ठ है तो ऑफिस जाने वाले लोग रोज थोड़ा थोड़ा पैदल ऑफिस क्यों नहीं जाते? मेरा प्रश्न ये है कि हम विज्ञान के अनुसार विकास करना चाहते हैं या नहीं? यदि विकास करना है तो गाड़ी का उपयोग करो और यदि नहीं करना तो गाड़ी मत चलाओ। इस प्रकार के धर्म से यदि भगवान प्रसन्न होते हों और आशीर्वाद देते हों तो भले ही लोग पैदल जाएं या लेट कर जाएं, कम से कम वे भगवान के पास तो जा रहे हैं। लेकिन जो लोग स्वयं को भगवान कहलवाते हैं और जिनके पास लोग जाते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए? स्वाध्याय वो स्थान है जहां हम सामान्यतः किसी से ये नहीं कहते कि तुम यहां मत आओ या चले जाओ। हाँ, यदि कोई व्यक्ति समाज के विरुद्ध अव्यवस्थित व्यवहार करता हो या अनुचित कार्य करता हो तो उसे रोकना पड़ता है। इसके अलावा कोई कहाँ सुनने जाता है, इससे हमें क्या लेना देना। अभी मैं कुछ कहूं और आप ताली बजाएं, लेकिन यदि कोई हमसे कह दे कि उस बाबा के पास जाकर सिर झुकाओ, नौकरी मिल जाएगी, तो हमारे मन में भी ये विचार आ सकता है कि कौन देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टोपी पहनकर चला जाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, जो टोपी आप अभी पहने हुए हैं वो वहां काम नहीं आएगी, क्योंकि उस पर नमे भक्तः प्रणश्यति लिखा है। जब सिर झुकाने के बाद नौकरी मिल जाती है तो हम उस बाबा का प्रचार भी करने लगते हैं। ऐसे समाज को देखकर क्या मन में झुंझलाहट नहीं होती? क्या क्रोध नहीं आता? क्या ये नहीं लगता कि ऐसे समाज को बदलना चाहिए? और क्या ये जिम्मेदारी मुझे अपनी नहीं लगती? यदि भगवान का विचार अभी तक किसी तक नहीं पहुंचा है तो उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, इतना तो मुझे महसूस होना ही चाहिए। अब यदि मैं भगवान के विचार के साथ जाऊं तो ऐसा क्यों हो? जिस व्यक्ति को एक बार ये समझ आ जाए कि सूर्य और चंद्रमा को बनाने वाली शक्ति मेरे भीतर ही बैठी है, वही मुझे खड़ा करती है और वही मुझे चलाती है, तो फिर वो किसी के सामने क्यों झुके? हम कहते हैं आरोग्यम भास्करादिच्छेद, अर्थात सूर्य से स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। इसलिए कुछ लोग सुबह सुबह सैकड़ों बार सूर्य नमस्कार भी करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य का अर्थ क्या केवल शरीर का स्वास्थ्य ही है? शरीर का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। शरीर भगवान के कार्य के लिए एक साधन अवश्य है, लेकिन केवल शरीर को स्वस्थ रखना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य हो सकता है। परंतु शरीर के स्वास्थ्य की इतनी चिंता करते समय हम बौद्धिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचते ही नहीं। बौद्धिक स्वास्थ्य तो इतना गिर चुका है कि उसका एहसास भी नहीं होता, और मानसिक स्वास्थ्य की तो मानो कोई चिंता ही नहीं है। जब तक दीनता, क्षुद्रता और संकुचितता बनी रहती है, तब तक केवल शरीर का स्वस्थ होना किस काम का? कोई व्यक्ति कितना भी फिट क्यों ना हो, यदि उसका मन और बुद्धि इतने संकुचित हो कि काजू बादाम खाने पर भी शरीर पर असर ना पड़े, तो ऐसे जीवन का क्या मूल्य? ये मन की संकुचितता है, अर्थात मन ही अस्वस्थ है। यदि उत्कृष्ट शरीर के साथ मन और बुद्धि अस्वस्थ हो तो विकास कैसे होगा?
जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति केवल ये सोचता रहेगा कि दूसरे की जेब से मेरे हाथ में कैसे आए, तब तक समाज को कितना भी दो, कितना भी सिखाओ और विकास की कितनी ही बातें करो, उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति के पास चाहे करोड़ों रुपए हों, फिर भी वो 1 रुपए के लिए भिखारी की तरह रोता हुआ दिखाई देगा। इसके विपरीत समुद्र के किनारे रहने वाले साधारण लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खा लें, फिर भी उनके गाल टमाटर जैसे खिले हुए होते हैं। इसका कारण है मन का स्वास्थ्य। मन का स्वस्थ होना ही सच्चे जीवन का आधार है। मेरे साथ जो दूसरा व्यक्ति है वही मेरा भाई है। ही इज माई डिवाइन ब्रदर। यदि ये भावना ही मन में न बैठे तो फिर दुख कभी समाप्त नहीं होगा। चाहे व्यक्ति भावलक्षी हो, देवी उपासक हो, सागर पुत्र हो या क्षत्रिय, फर्क नहीं पड़ता। आगरी, वागरी, सागरी, डोंगरी, वनवासी सभी साथ बैठ सकते हैं और साथ काम कर सकते हैं। जो मेरे साथ मिलकर काम नहीं कर सकता वो मेरा भाई नहीं है। आपसी सहयोग से काम करना सीखना ही चाहिए और यही दादा का शिक्षण है। हम देवी संबंध से बंधे हुए हैं। यही दादा का तेजस्वी बंधन है, इसलिए इसमें राखड़ी बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे सभी संबंधों के बीच दादा उपस्थित हैं। आज अलग अलग स्थानों पर जो हजारों भाई उत्सव मनाने वाले हैं, उनमें हमने अपने लिए कुछ अलग नहीं रखा है। मैं ये देखना चाहता हूं कि यदि कोई वस्तु न भी हो तो क्या वे मुझे याद करते हैं या नहीं। दीदी की कही हुई बातें याद आती हैं या नहीं। दीदी ने कहा है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग मत करो, हेलमेट के बिना स्कूटर या मोपेड मत चलाओ। क्या ये बातें केवल बोर्ड पर लिखी हों या पर्स में रखी हों तभी याद आती हैं? नहीं, ये याद संबंध की होती है। ये याद इसलिए दिलाई जाती है कि आपको ये महसूस हो कि कोई एक बहन है जिसे आपकी चिंता है, जो नहीं चाहती कि आप कोई गलत काम करें। मुझे आपकी चिंता है, इसलिए आपको व्यसनों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें छोड़ने का संकल्प करना चाहिए। व्यक्ति को याद रखने से ही उसकी बात याद रहती है। हमारे संबंधों के केंद्र में दादा है, इसलिए रक्षाबंधन हमारे लिए केवल एक त्योहार नहीं बल्कि संबंध की बात है। ये साल में एक दिन की बात नहीं है, पूरे 365 दिन दादा हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। इसी कारण हमारे आपसी संबंध हैं और हम एक साथ काम कर पाते हैं। दादा के संबंध के कारण ही काम है और दादा के होने से ही वो काम संभव है। कुछ लोगों को लगता है कि क्या अब भी स्वाध्याय का काम हो रहा है? अरे, अब भी का क्या अर्थ? क्या हम ये सब आपको कुछ कहने के लिए करते हैं? नहीं, हम ये अपने स्वयं के विकास के लिए करते हैं। यदि आपको रुचि हो तो देखने और सुनने आइए। स्वाध्याय तो चलता ही रहेगा। वो कितना बढ़ेगा ये देखना हमारा काम नहीं है। मैं जितना अधिक समय देता हूं वो दुनिया को बदलने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को और बेहतर बनाने के लिए है। यदि मेरा प्रदर्शन अच्छा हो तो भगवान कहें बहुत बढ़िया, मेरा बेटा है बहुत अच्छा। दादा, जब आप हमें देखकर कहते हैं बहुत बढ़िया, बस उसी क्षण को देखने के लिए हम कितना भी काम करने को तैयार हैं। आप जैसा कहें, जिस तरह कहें, जब कहें, वैसा काम करने के लिए हम तैयार हैं। आपकी ये शाबाशी और आपके चेहरे की वो प्रसन्नता हमें मिल जाए तो बस वही पर्याप्त है। जब हम भाव फेरी करते हैं तो लोग कहते हैं, ओह, फिर से आपकी भाव फेरी। अरे, फिर से हो तो आपको क्या? यदि आपको सुनना नहीं है तो मत सुनिए। यदि मैं रोज निकलूं तो इसमें क्या है? क्या कोई आपसे पूछता है आज फिर खाना खाने वाले हो? आज फिर खाना खाने का क्या अर्थ? शरीर को बनाए रखने के लिए रोज भोजन करना पड़ता है। उसी तरह इस दुनिया में टिके रहने के लिए मुझे रोज स्वाध्याय करना पड़ता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यही बात सरल उदाहरणों से समझानी आनी चाहिए। इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें मानसिक स्वास्थ्य और बौद्धिक स्वास्थ्य प्रदान करें। हमें लंपटता, संकीर्णता और क्षुद्रता से दूर रखें। हर किसी के जीवन में छोटी बड़ी मुश्किलें और उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। घर संसार में ये सब सामान्य बात है और चलता ही रहता है। लेकिन इन सब के बीच हमें भगवान का कार्य करने का अपना लक्ष्य हमेशा नजरों के सामने रखना है और लगातार एक श्रेष्ठ जीवन जीने का संकल्प लेना है।